अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी बहुत ख़ास होने वाली है। चलो तो शुरू करते हैं। मेरा नाम मकबूल है। हम लाहौर में रहते हैं। मैं अपने वालिदीन की इकलौती बेटी थी और मेरा कोई भी भाई नहीं था। मेरी उम्र 20 साल हो चुकी थी और मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी और मेरा घर क्योंकि यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर था, उसलिए मेरे वालिद ने मुझे एक हॉस्टल दिलवा दिया। मैं 5 दिन हॉस्टल में रहती और बाकी दिन घर आ जाती क्योंकि यूनिवर्सिटी में सिर्फ 5 दिन ही क्लासेस होती थी। मेरी कज़न कभी कभार मेरे हॉस्टल आ जाती और हम दोनों इकट्ठे बैठकर पढ़ाई किया करते। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी, इसी यूनिवर्सिटी में इरसिलान भी पढ़ता था। इरसिलान मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी था, लेकिन मैंने आज तक उसे उस नज़र से नहीं देखा जिस नज़र से वो मुझे देखा करता था। इरसिलान ने मुझे काफ़ी दफ़ा कहा कि तुम भी हॉस्टल में अकेली होती हो, अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक ही हॉस्टल रख सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखती थी, इसीलिए मुझे थोड़ा सा डर था और मेरी कज़न भी मुझे यही कहती थी कि तुम अपना हॉस्टल अलहदा ही रखो, क्योंकि मेरी कज़न दूसरे कॉलेज में पढ़ती थी और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। इसीलिए वो कभी कभार शाम को मेरे हॉस्टल में इजाया करती। मैं उसके साथ अपनी हर बात शेयर कर लिया करती थी। एक दिन इरसलान बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे हॉस्टल में आकर तुम्हारे साथ कंबाइन स्टडी कर सकता हूँ। तो मैंने उससे कहा, क्यों नहीं, लेकिन कुछ ही देर के लिए, सारी रात में क्योंकि पढ़ाई नहीं कर सकती। इसलिए इरसलान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा। फिर इरसलान हर रोज़ मेरी हॉस्टल में आ जाता और हम दोनों एक दूसरे की पढ़ाई में मदद कर दिया करते। मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे भी इरसलान से मोहब्बत हो गई। अब मैं ये सोच रही थी कि इरसलान मुझे पहले प्रपोज करे, जबकि इरसलान ये सोच रहा था कि सादिया मुझे पहले प्रपोज करे। इस कशमकश में इरसलान ने एक रात हमारे हॉस्टल में लाइट चली गई और अपने मोबाइल की लाइट ऑन करके मुझे गौर से देखने लगा और कहने लगा, तुम कितनी खूबसूरत और हुसैन व जमील हो। मैं तुम्हें कब से एक दिल की बात बताना चाहता था। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम बताओ क्या बात है, क्योंकि मैं भी इस बात का दिल में काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रही थी। फिर उर्सलान ने मुझे प्रपोज किया और मैंने भी उसे कहा, मैं भी तुम्हें कब की पसंद करती हूँ, लेकिन कह नहीं पा रही थी कि शायद तुम आगे से मना ही न कर दो। उर्सलान ने कहा, हम इतने दिनों से एक दूसरे से दूर कैसे रह सकते थे? एक न एक दिन तो एक होना ही था। हमारा यूनिवर्सिटी में आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। एक हफ्ते बाद हमने एक दूसरे से जुदा हो जाना था। इरसलान ने मुझे कहा, अगर तुम बुरा न मानो तो मेरा मोबाइल नंबर ले लो, इस पर अब से हमारी बातचीत हुआ करेगी। तो उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया और इस तरह हमारी बातचीत यूनिवर्सिटी के बाद हुआ करती थी। फिर मैंने अपने घर में बात की और मेरे वालिदैन ने अरसलान के यहाँ बात की, तो इस तरह हम दोनों के वालिदैन भी मान गए। लेकिन हॉस्टल में अरसलान ने मेरे साथ एक काम किया था। मैं यही सोच रही थी, पता नहीं अरसलान मानेगा या नहीं, लेकिन अरसलान भी मेरे साथ सीर में था और इस तरह मेरी अरसलान के साथ शादी हुई और फिर मेरी नई नई शादी हुई थी। शादी से पहले भी मुझे बन सनूर कर रहने का बहुत शौक था। मैं तैयार होकर किचन में काम कर रही थी। मेरे शौहर के आने का वक्त होने वाला था। मैं उनके आने से पहले खाना बिल्कुल तैयार कर देना चाहती थी। इतने में मेरा दीवार, जो मेरे शौहर से 2 साल छोटा था, किचन में आ गया और वो मुझे अचानक अपनी बाहों में। नजरीन, ये अगर पूरी सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आसानी से ये कहानी मिल सके।